मेरा नाम राजा भैया है। मेरा जन्म एक गांव में हुआ था और मेरा गांव जंगल में है। जहाँ नदी है, आने जाने का कोई मार्ग नहीं है, विद्यालय नहीं है, संचार की कोई सुविधाएं नहीं थी। गाँव में तो ये तमाम पर्याप्त चीजें हैं। अगर हमें तो नहीं कर बोलते भैया वो तार आ जाएगा और बाकी वो धोती उती से बना लेंगे। हाँ, तो ठीक है, हम 1 किलो तार का जो है व्यवस्था करा देते हैं। गांव की स्थिति को देखते हुए मेरी माँ को चिंता हुई कि मेरा बेटा निरक्षर रह जाएगा। आग नफरत की जली है। वो तो बहुत अच्छा लड़का है भैया, बच्चों को पढ़ाता बाढ़ के पहले से यहाँ बच्चन का सबन का पढ़ाओ जी भैया। यहाँ कुलावल में इसके ममाना था, तो ये ममाने में रहत रहो है। फिर यहाँ नदी बाढ़ गई, सो ये फिर अपने सब लिहार घूमन लगो। आपत्ति आ गए, आपत्ति के बारे में ये बहुत सहयोग दी। खुदाओं में रहो है। हाँ, और दयालु भी रहा है वो। मिलन वो कि सबसे मिलन रही है, कोई अंतर नहीं रहो है कि मेरे मामा कौन है, ये छोटे मोटे गांव कौन है, तो वही यही रहो कि सब मेरे हैं। हाँ, 92 में एक बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत सारे गांव तबाह हो गए थे। लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हुए थे, सबके घर गिर गए थे। तो वहाँ जो है उन लोगों की स्थिति देख करके एक संस्था अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान काम करने आई थी। तो उस संस्था के साथ, वो संस्था जो राहत के काम कर रही थी, उसको देख करके मुझे भी अच्छा लग रहा था, प्रेरणा मिली। तब मैं उस संस्था के साथ जुड़ करके और वहाँ सामाजिक कामों को करना शुरू किया। और उस समय फिर जो है विद्यालय भी चलता था और जो अन्य सामाजिक काम होते थे उनको करता था। वहाँ से काफ़ी सीख मिली, प्रेरणा मिली। और जो विद्यालय शुरू किया गया था, वो विद्यालय उस पूरे क्षेत्र के विकास का एक आधार बनता जा रहा था। क्योंकि जो बच्चे आते थे, वो बच्चे परिवारों तक पहुँचने के लिए एक माध्यम होते थे। उस क्षेत्र में सारे बच्चों को जोड़ा गया। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोगों के लिए काम किया जा सकता है, लोगों के हित के लिए काम किया जा सकता है। और मुझे लगा कि जब लोगों के हित के लिए काम करेंगे, वही जीवन की सार्थकता होगी। हम लोग विद्याधाम समिति के कार्यकर्ता हैं और राजा भैया जी अपने कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं। तो वो समाज के लिए भी बड़ी मिसाल हैं कि वो वंचित परिवारों के लिए काम करते हैं, हिंसा पे काम करते हैं। और अपनी जो टीम है, जो विद्याधाम समिति की टीम है, तो वो उन पूरी टीम को लेकर चलते हैं। भैया जो हमारे हैं वो सबसे ये बेस्ट भाई हैं हम लोगों के, और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और हम लोगों को सिखाते भी हैं। हमारे जो राजा भैया हैं तो यहाँ विद्याधाम समिति के सारे काम करते हैं, और जितने यहाँ भाई और बहन सब लोग आते हैं उनकी अच्छे से मदद करते हैं। वो हम लोगों के भाई के तौर में बहुत अच्छे और बहुत नेक एक इंसान है। हम लोग उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग उन्हीं के वजह से विद्याधाम समिति में हम लोग आते हैं। जो हमारे यहाँ भाई साहब हैं, ये जो हैं देश विदेश की जानकारियाँ इनको यहाँ बांदा जिले में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इनको बाहर भी बहुत सारे लोग जानते हैं। जब फील्डों में जाते हैं
तो हमें इनकी प्रशंसा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम बताते हैं तो हमें भी एक गर्व से बताना पड़ता है कि हम लोग विद्याधाम समिति से हैं। सब लोग तुरंत मतलब उनका जवाब आ जाता है कि राजा भाई की संस्था से हैं आप। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से और इनके साथ मतलब बात करने से हमारी भी जानकारियाँ आगे बढ़ती हैं। हम लोग भी इन्हीं की वजह से अगर परिचय देते हैं तो हमारा भी हौसला बहुत आगे बढ़ता है। को लेकर सताए हुए जो लोग हैं उनको लेकर हमारा विद्याधाम समिति काम करता है, और जो हमारे मंत्री हैं श्री राजा भैया सर, तो वो गरीबों को लेकर हक अधिकारों को लेकर काम करते हैं। वो एक समाज के लिए मसीहा हैं और फरिश्ता हैं, जो लोगों को राह दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, उन्हें उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। वो बहुत अच्छे नेक इंसान है जो हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। ऐसे नेक इंसान सभी को मिले। बहुत तमाम प्रयास करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो 3 जिलों में इनका जो है कार्यक्रम चल रहा है, चित्रकूट, बांदा और अतर्रा, वहाँ पर ये गरीबों के अधिकारों के लिए इधर नरैनी क्षेत्र का एक गांव दिया गया, तो वहाँ पर इन्होंने विद्याधाम समिति की कल्पना की। राजा भैया एक सक्षम, समझदार और एक परिपूर्ण स्किलफुल कार्यकर्ता हैं समाज के। सामाजिक काम करते हैं और मसीहों आदमियों को सहायता करते हैं। समाज सेवी आदमी है, हमें 3 साल से हम जुड़े हुए उनके पास में। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, और समाज सेवी आदमी, समाज की सेवा करते हैं और बहुत अच्छे। राजा भाई एक ऐसे आदमी है कि अच्छी रास्ता दिखाने वाले। भैया एकदम बढ़िया विद्याधाम समिति की टी-शर्ट पहन। मैं तो राजा भैया जी को 20 सालों से जानता हूँ। इसे मैं 20 साल से जानते हैं? 20 सालों से जानता हूँ, और मैं संस्था में काम 12 सालों से कर रहा हूँ जी। लेकिन अगर हम माने और हमारे साथी सब माने तो इस क्षेत्र के लिए राजा भैया एक मसीहा हैं, जो सब लोगों के परिवार के संरक्षक के रूप में है। जिसका कोई नहीं है उसके राजा भैया हैं, विद्याधाम समिति हैं। तब उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो इस संकट में, इस समय जो लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरत के समय उनके दरवाजे पहुँचते हैं। ऐसे हैं राजा भैया। मैं इनको देखता था, गाँव में जाते थे आना जाना, तो मैं इधर उधर पूछते थे कि क्या करते हैं गांव में। तो ये जो है जब हमारे यहाँ ऑफिस बना, यहाँ हम लोग कई महिलाएं, गांव से महिलाएं आती थी, एक समूह में खाना खाया करती थी। और पहले मैं जो है बहुत छुआछूत हम लोग मानते थे, क्योंकि जो है कि यहाँ मतलब कोई ऐसी समुदाय के खाना खाते थे तो हम जो है साथ में नहीं खाते। तो जब से मैंने राजा भाई जी के साथ जुड़ा जो है, तो काफ़ी मुझे हम साथ में समूह में खाना भी खाने लगे हैं। और मैं जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, अगर कोई जो है कि मतलब जात प्रभाव ऐसा कोई ऐसा नहीं। और मुझे जब मैं यहाँ जुड़ा हूँ, मुझे समझ लीजिए यहाँ जो बांध विकास भवन है वहाँ तक मैं नहीं जानता था विकास भवन कहाँ है। दरोगा से बात नहीं कर पाता था मैं जो है, और राजा भाई जी के साथ में जब से मैं आया, दरोगा से अच्छे बात करते हैं। विकास भवन में अधिकारियों से परिचय हुए, और मैं काफ़ी इनके जो है, मुझे तो अपने आप को बहुत काफ़ी। मेरा नाम राजा भैया है, और विद्याधाम समिति संस्था है जो विगत कई वर्षों से बुंदेलखंड में काम कर रही है। मैं उसी संस्था के साथ इस क्षेत्र में संस्था के स्थापना काल से ही जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। विद्याधाम समिति ने ये निर्णय लिया कि कैसे लोगों को कुपोषण से बचाया जाए। उसके लिए हमने पोषण वाटिका बनाना शुरू किया है। किसानों को प्रेरित किया है कि वो पोषण वाटिका बनाएं, और उसमें जो भी लागत आ रही है उसके लिए हम लोग मदद कर रहे हैं, किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। और ये पोषण वाटिका तैयार हो जाएगी। इसमें अलग अलग तरीके की सब्जियां हैं, कद्दू है, लौकी है, बैगन है, टमाटर है, मूली है, लहसुन है, हल्दी है। हर तरह की यहाँ सब्जियां और मसाले इनमें लगाए जा रहे हैं। और उसके पीछे मंशा ये है कि जो गरीब परिवार हैं, जो काफ़ी लंबे समय से जिनके घरों में सब्जियां नहीं बन पाती हैं, जिनको दाल नहीं मिल पाती है, और उसके कारण पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उसके कारण वो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। तो ऐसे परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए ये अभियान हमने शुरू किया है, और ये गांव-गांव में हमने ये पोषण वाटिका लगाने का कार्यक्रम, तैयार करने का कार्यक्रम शुरू। और दूसरी जो चिंता ये है हमारी, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई परिवार टूटे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमेशा कोई लड़की जो है यातनाएं झेलती रहे। तो उसके लिए विकल्प ये है कि अगर आप उससे अलग हो रही हैं
तो फिर आप खुद माँ बाप पर भी निर्भरता बहुत अच्छी नहीं है। कब तक माँ बाप के भाइयों के सहारे रहेंगे? तो खुद क्या कर सकती हैं और उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी लड़कियां, महिलाएं जो सिलाई का काम सीख सकती हैं या सिलाई का काम जानती हैं और वो अलग हैं, उनकी ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो कुछ नहीं कमा पा रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिलाई मशीन दें ताकि वो सिलाई सीख जाएं। अगर सिलाई सीख जाएंगी तो 200-250 रुपए का कम से कम तो काम डेली का कर ही सकती हैं। तो उससे अपनी जो जरूरतमंद है, जो जीवन की जरूरत है, तो उससे अपना वो जो है वो कर सकती हैं। तो आप के साथ में 2 स्तर पर काम करने की जरूरत है। एक तो आप अपने पैरों कैसे खड़ी हो पाएं उसके लिए, और दूसरा अगर अलग ही होना है तो सीधा सी तरीका है कि भाई उसके लिए कानून के साथ में डाइवोर्स का मुकदमा आप दायर कर सकती हैं, आमने सामने बैठ करके बातचीत कर सकती हैं। तो वो दोनों तरीके हैं। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। और एक तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो सड़क है, बस यहाँ वाली, वो भी सड़क मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?